सम्मानित नागरिकों, नमस्कार। मैं प्रवीण मिश्रा उपलब्ध हो गया हूं आप सभी के समक्ष एक नए टॉपिक को लेकर। और इस बारे में आज बात चल रही है कि शहर में प्रदूषण बढ़ रहा है। तितलियों ने भी अपना डेरा बदल लिया है, लेकिन अर्बन सेक्टर में यदि हम लोगों को अपने लायक अच्छा माहौल बनाए रखना है तो फूलों को भी लगाए रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि फूल होंगे तो परागण के लिए तितलियाँ आएंगी, और तितलियाँ यदि जीवित है तो समझ लीजिए कि हम लोगों के लिए भी माहौल है। अब इन बातों को समझने के लिए ज़रूरी होगा कि इसे बड़ी सूक्ष्मता से समझें और अपने आसपास होने वाले कचरे और गंदगी को कम करें। आप एक दूसरे से इस बारे में चर्चा करें और मिलजुल कर भी इस प्रयास को कर सकते हैं। जहाँ कहीं भी जगह मिले वहाँ आसपास फूलों को भी जगह दें और फूलों को काफ़ी महत्व देंगे तो आपके आसपास अच्छा माहौल बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ बात होती है कि बहुत सारे समय में देखा जाता है कि गार्डनर्स फूल तो लगाते हैं पर फूल अच्छे से खिलते नहीं हैं, फूल अच्छे से आते नहीं हैं। फूलों के अच्छे से ना आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उनमें से एक कारण जो आज मैं बता रहा हूँ वो ये है कि यदि फूल आपने किसी एक ऐसे जगह में लगा रखे हैं जहाँ पर धूप नहीं मिल रही है प्लांट को, तो आपके फूलों के प्लांट में अच्छे से फूल नहीं आएंगे। इस बात का यहाँ पर ये आशय है कि यदि मान लीजिए कि आपने सर्दियों के समय में फूल लगा रखे हैं और आपने पूरब के साइड में कोई बालकनी में या पूरब के साइड में कहीं पर टेरेस में फूलों को लगा रखा है जहाँ पर धूप बिल्कुल भी नहीं है, यदि धूप सूर्योदय हो रहा है फिर भी नहीं मिल रही है, तो आप मान के चलिए कि वहाँ पर फूल के खिलने का जो चांस है वो बहुत कम हो जाएगा, लेस पॉसिबिलिटीज़ हो जाएगी। अब दक्षिण की दिशा में यदि फूल लगा रखे हैं तो बहुत अच्छे से फूल खिलेंगे, और वहाँ भी इस फैक्टर को ध्यान में रखेंगे कि दिन में दोपहर में ज़रूर से फूल में धूप लगे। और यदि आपने पश्चिम की दिशा में लगा रखा है जहाँ पर शाम को जाती भी धूप मिल रही है, तो 2 से 4 घंटे भी यदि धूप मिल जाए तो वहाँ भी फूल के खिलने की जो संभावना है वो 50% तक है। तो 50% तक का जो संभावना है वहाँ भी फूल खिल सकते हैं। लेकिन जहाँ पर 5-10% की संभावना है वहाँ पर फूलों के पौधों को स्ट्रगल होता है। तो इस स्ट्रगल को कम करने का जो उपाय है वो इस तरह का है, यदि सर्दियों के समय में आप उनको शिफ्ट कर सकते हैं तो दक्षिण की दिशा में आप ज़रूर से जगह दें और वहाँ फूल अच्छे खिलेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो फूल खिलने में सहायक होते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आज की जानकारी में बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आपको करना चाहिए जिससे कि आपके फूल अच्छे से खिलें। अब यहाँ पर यदि आपका कोई ऐसा जगह है जहाँ पर आप उनको शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, पूरब की दिशा में भी आपने रखा है तो उन पौधों को चेंज नहीं कर सकते हैं, या कम जगह जहाँ पर धूप कम आ रही है पश्चिम में वहाँ भी आप पौधों को शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, आपकी कोई मजबूरी है, कोई बालकनी है या कोई टेरेस है। हम लोगों ने जो यहाँ पर उपाय किया है या जो हमने जानकारी ली है, जिस पर हम लोगों ने काम भी किया, वो ये है कि आप यदि वहाँ पर लाइट बढ़ा देंगे, खास करके पौधों के फोटोसिंथेसिस होने के लिए जो लाइट की ज़रूरत लगती है वो बढ़ा देंगे तो भी कुछ चांस बढ़ जाता है। जैसे कि यदि हम लोग वहाँ उस जगह में जहाँ धूप कम है वहाँ पर यदि धूप के जैसा कृत्रिम रोशनी फ्लड लाइट या कोई प्लांट ग्रोइंग लैंप लगा दें, खास करके सर्दियों के समय में और दिन के समय में जला दें 2 से 4 घंटे, तो भी फूल बहुत अच्छे से आने लगते हैं। इसके अलावा ड्यू फैक्टर भी काम करता है, इसके अलावा हवा भी काम करता है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अवयव हैं जो कि हम लोग पौधों को पोषण के रूप में देते हैं, जिसमें मिट्टी और मिट्टी के बाद इसमें सप्लीमेंट के रूप में है, उसके बारे में भी बातचीत चलेगी। लेकिन आज बात हो रही है फूलों को ग्रो करने के लिए और उनको लाइट देने के बारे में। तो और भी कुछ एक विशेष परिस्थिति है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं और समझते हैं। फूलों को शिफ्ट करने के लिए ज़रूरी है कि जहाँ धूप आए वहाँ पर आप रख सकते हैं, और ये देखेंगे कि जिस जगह में धूप कम है या सुबह की धूप आ रही है वहाँ पर फूलों के खिलने का जो चांस है वो कम होता है। जो ये पौधे हैं इनमें थोड़ी धूप देर से पहुँचती है तो इनके खिलने का चांस कम है। इन पौधों में जिनमें आप देख रहे होंगे कि फूल आ रहे हैं, इनको हमने पहले दक्षिण की दिशा में इस साइड में रखा था और अब इसको शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि इसके कॉम्बिनेशन में रखा है जिससे कि यहाँ पर तितलियाँ आएँ और धीरे धीरे ये माहौल बनता जाए। खास करके बात हो रही है कि आपको इन सारी चीज़ों का क्यों ज़रूरी है, तो घूम फिर कर फिर हम लोग वहीं पहुंचते हैं कि शहर में प्रदूषण बढ़ रहा है। अपने लायक माहौल और माहौल को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि हम कुछ एक प्रयास शुरू कर सकते हैं, और यह प्रयास अपने घर से शुरू होती है। तो आप इस तरह से यदि दक्षिण की दिशा में रखेंगे तो ये अच्छे से फूल खिलेंगे।
और फूलों के खिलने के लिए ज़रूरी होगा कि इसमें बराबर अंतराल पर और भी ध्यान रखा जाए। और इनमें से एक है कि यदि कोई ऐसा फूल है जो बड़े हो गए हैं और एकदम मैच्योर हो गए हैं तो उनको बराबर अंतराल पर तोड़ लिया जाए। यदि आप फूल को ना तोड़ेंगे तो जो और दूसरे कलियां आ रही है उनमें फूल खिलने का जो चांस है वो कम हो जाएगा और हम लोग देखेंगे कि फूल कम मात्रा में भी आ रहे हैं। तो आज की जानकारी में आपको क्या कुछ अच्छा लगा इसके बारे में हमें ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और यदि कोई कमी रह गई हो तो इसके बारे में भी बताइएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने आसपास के लोगों को भी आप इसे साझा कर सकते हैं और हमें आज के लिए दे सकते हैं आशीर्वाद। तो पुनः मिलेंगे नए वीडियो में और नई जानकारी को लेकर। तब तक आप लोग भी बहुत ध्यान से रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर और नमस्कार।